ओएनजीसी के जीसीएस गेट पर हजारी पंचायत के ग्रामीणों और रैयतों ने धरना किया, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर से उन पर हो रही धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी, जैसे रोजगार, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, रोड और नाली, शिक्षा देने की बात कही थी। लेकिन अब तक ओएनजीसी ने एक भी समस्या का समाधान नहीं किया, जिससे ग्रामीणों की स्थिति दयनीय हो गई। जी हाँ, आपको बता दें, ग्रामीणों ने मजबूर होकर जीसीएस गेट जाम किया ताकि उनके और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। और गोमिया प्रखंड के सीओ और बीडीओ और गोमिया थाना प्रभारी उपस्थित थे। उनके सामने सभी ग्रामीणों ने अपनी सारी परेशानी को रखा और ग्रामीणों ने आग्रह किया कि ग्रामीणों के साथ न्याय किया जाए और कहा कि ओएनजीसी ने जो वादा किया उसे पूरा करे, अन्यथा उनकी जमीन उन्हें वापस कर दें। ये हम लोग जो धरना प्रदर्शन किए हैं, लाचार होकर किए। कारण है कि ओएनजीसी जब ये ज़मीन ले रही थी उस समय एनसी पांडे साहब थे और वो हमसे वादा किया था कि बंशीधर जी, जो भी यहाँ कोई भी इस तरह का प्रेफरेंस होगा तो पहले आप रैयतों को सब पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ ये जो ओएनजीसी का पूरा प्लांट है सिर्फ 2 खतियान का, एक हमारे दादाजी का और एक सोनार का, सिर्फ 2 खतियान से ही पूरा प्लांट बना हुआ है। लेकिन यहाँ आज जो कहाँ से लोग आकर के सब बोलते हैं हम रैयत हैं और आकर के ज़बरदस्ती चाहे जैसे हो मिली भगत से अंदर घुस के काम कर रहे हैं। हमारे जो भी रैयत हैं, असली रैयत हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता और उन लोग हमारे जो हैं रोड में हैं और हम लोग जो बाकी रैयत हैं हम लोग रोड में हैं। अभी खाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि हम लोग क्या खाएंगे। हम लोग यहाँ खेती करके हम लोग अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन अभी हमारे पास रोजी रोटी के लिए कोई साधन नहीं है। हम लोग को बार बार ऐसो बोला जाता है कि अगली बार ऐसो आप लोग को नियोजन देंगे और ये देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे। पानी एक बार दिए, 1 साल के लिए फ्री किए, उसके बाद ऐसो पानी भी बंद कर दिया गया। हम लोग अभी पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरा पंचायत के आदमी, बहुत दिक्कत है हम लोगों के साथ। अब हम ओएनजीसी से यही आग्रह करते हैं कि हम लोगों के साथ सही न्याय किया जाए और हम लोगों की मांग को लिया जाए और पूरा करने का काम किया जाए। आपसे नियोजन के नाम पे पैसा मांगा गया है 70,000 रुपए। हम बोले कहाँ से हम दे पाएंगे गरीब आदमी से 70,000 रुपए। अब इसका मतलब क्या कहते हैं, जो यहाँ का जो ठेकेदार है एपीएल का, वो हमसे मांग किया, चाहे राजकुमार है वो हमसे मांग किया पैसा के लिए। हम कहाँ से दे पाएंगे? इसके चलते हम बेरोजगार हैं, रोड में घूम रहे हैं रैयत होके। हमारा जमीन छोड़ दीजिए, मांगा जाता है हमारा जमीन छोड़ दीजिए। यही जो राजकुमार का जो जमीन वहाँ गया है उसी में प्लान खड़ा कर लीजिए। मेरा जमीन छोड़ दीजिए, मेरा जमीन छोड़ दीजिए, हम लोग जमीन छोड़ दीजिए। हम लोग जमीन नहीं चाहते हैं ओएनजीसी से। हम लोग रोजी रोटी हम लोग कर लेंगे, धान लगा कर। के साथ अकेले मीटिंग होता है। हाँ, राजकुमार के साथ अकेले मीटिंग होता है और हम लोग साथ बात। अरे सर्वे कोई नहीं है, हम लोग को खबर भी नहीं रहता। अरे सर्वे सवर का राजकुमारी है यहाँ का रैयत। हम लोग को कुछ और कोई है कि हम लोग है, वो एक ही रैयत है, राजकुमार। ओएनजीसी गेट जाम करने का आप लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग को नियोजन चाहिए। जब ओएनजीसी प्लांट हम लोग से जमीन ले रहा था उस टाइम हम लोग को आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अभी तक हम लोगों को नियोजन के नाम पर सिर्फ धोखा ही मिला है। बार बार हम लोग गेट जाम करते हैं, लेकिन बार बार हम लोग को बाला फुसला के और हम लोग को धोखा दिया जा रहा है। अगला बार हम लोग यहीं पे धरना प्रदर्शन किए हुए थे, जिसमें ओएनजीसी पदाधिकारी सब आए थे, सीईओ वगैरह भी थे। उस समय बोला गया था कि 24 लड़का का नाम लिख के ले गया था। उस समय बोला था कि आप लोग को जब भी होगा पहले आप लोग को 24 लड़का का होगा, उसके बाद किसी को और का होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो पैसा के चलते इधर उधर करके
अपना साठ गांठ करके इसमें सब घुस गया और हम लोग को दरकिनार कर दिया गया है। इसमें बैठना पड़ा धरना में। इसका मतलब ये है कि ओएनजीसी ने जो भी आपसे वादे किए उसे पूरा नहीं किया। नहीं किए। जैसे हम लोग का नियोजन, पहला मुद्दा पानी, 1 साल हम लोग को फ्री पिलाया, उसके बाद फिर पानी बंद कर दिया। उसके बाद सड़क नाली है, उस सब से हम लोग वंचित हैं। उसके बाद प्लस शिक्षा भी वंचित, मतलब क्या कहते हैं, शिक्षा मिल भी नहीं किया। और अस्पताल तो यहाँ पर है ही नहीं। जब किसी बीमार पड़ता है तो ले जाना पड़ता है 2 किलोमीटर, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। और सबसे पहला मुद्दा हम लोग का नियोजन से हम लोग वंचित है पूरा। नियोजन में जो हम रैयतों और ग्रामीणों को बोला गया था 75% आरक्षण के साथ आप लोग की बहाली होगी, उसमें भी हम लोग अभी वंचित हैं। उसमें 24 लड़कों की मांग की गई थी अगले धरना प्रदर्शन में, और 24 लड़के में 75% बाहर से और 25% हम लोग रैयतों को दिया गया। ये हम लोग के साथ ओएनजीसी का बहुत बड़ा धोखाधड़ी है। और इस तरह का वार्ता करते हैं, वार्ता हम लोग को बोल दिया जाता है कि ठीक है, अगला मांग जो भी मांग है आप लोग को पूरा की जाएगी। हम लोग किसी तरह मतलब हम लोग ईमानदारी में रह जाते हैं और कोई भी बातचीत होती नहीं है। बस वो अपना फिर सीधा करता है, हम लोग को यूँ करते हैं, हम लोग जैसे तैसे ग्रामीण अपना यहाँ पर रिटर्न चल जाते हैं।